बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने ऑपरेशन रिजीम चेंज को नाकाम बनाने की ठानी हुई है और इस वक्त इस पूरे के पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि कप्तान ने आखिरी इनिंग्स का आगाज कर दिया है। इससे पहले जितनी इनिंग्स थीं उनमें ना सिर्फ कप्तान सुरखरू ठहरा बल्कि अवाम इमरान खान की ताकत बनी और इमरान खान को फतह नसीब हुई। अब ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज कर दिया गया है और बड़े बड़ों की छुट्टी करवाने का पहला कदम इमरान खान ने उठा लिया है और अब वन स्टेप एट अ टाइम इमरान खान बड़े बड़े मगरमच्छ के पीछे इस वक्त हाथ धोकर लग चुके हैं जो इस पूरे मामले में इमरान खान की मुखालफत पर उतर आए थे। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद ने मुख्तदर हलकों को एक मिस कॉल दी है। बड़ा मुतालबा कर दिया गया है इस वक्त पाकिस्तान के इदारों से और एक जानिब तो पीडीएम के अंदर भी तकसीम है। नवाज शरीफ इस वक्त कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान किसी और मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बीच में है इस वक्त। तो इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में राबते और इस वक्त ये दोनों स्टेक होल्डर्स कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जबकि इस वक्त मामला ये है कि बैक टू बैक आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतूहात नसीब हो रही हैं। कल इन्होंने अपना स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब करवा लिया, फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को निशाने इबरत बनाया गया। अब इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे को उम्मीदवार बनाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट के मुकाबिल, लेकिन फिर इन्हें जब अपनी शिकस्त नज़र आई तो इन्होंने पीछे हटने का फैसला किया और हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। तो इस वक्त ये भी मुकाबला करने की सकत नहीं रख रहे और पीपल्स पार्टी वरना या फिर गिलानी साहब के लिए जैसे सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई थी तो इत्तलात ये थी कि खरीदो फरोख्त भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त चाहे सीक्रेट बैलेट है, लोग इस कदर डर चुके हैं और इसमें इस डर को कायम करने में अवाम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस मरतबा अवाम का गैज़ और गज़ब जो लोटों पर बरसा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह से लोटों का हमेशा हमेशा के लिए सियासी करियर तबाह हो जाता है, इसने बहुत से लोगों को अपने ज़मीर का सौदा करने से भी रोका हुआ है। तो इसका सहरा भी इमरान खान और इमरान खान की ताकत जो 22 करोड़ अवाम बनी है उनके सर जाता है। जबकि इस वक्त इमरान खान साहब ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि माफियाज ने अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया और एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि 250 रुपए का डॉलर हो चुका है, महंगाई 38%, 38% आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी है। आपकी आमदन नहीं बढ़ी लेकिन आपके खर्चे 38 से 40% बढ़ चुके हैं। वो कैसे पूरे करेंगे? कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे। जो लोअर मिडिल क्लास है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल में चली जाएगी और सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबके डाइनिंग टेबल्स, आपका जो खाने की मेज़ है उस पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है कि सारी तबाही का जिम्मेदार कौन है और इमरान खान साहब ने कहा कि 8 मार्च 2022 जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उस वक्त डॉलर 178 का था, आज ये 250 का हो गया है। जब मैंने हुकूमत छोड़ी उस वक्त आपके मुल्क में महंगाई 16% थी, आज वो डबल हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि 2-3 महीने में ये हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया गया है, अब इसके अंदर किसे सवाल किया जाएगा, किसे कसूरवार ठहराया जाएगा, किसका गिरेबान ये अवाम पकड़े? ऑब्वियसली खान साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया है वो भी समझ रहे होंगे। जबकि पीडीएम का मैं समझता हूं कि अब इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के लिए और रियासत पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसके भी खिलाफ जा चुका है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो टूट फूट है उसमें एक जानिब तो इतलात ये आई है कि नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप जल्द वापस आएँ, आप पार्टी की कमान संभालें, ये कर लें वो कर लें। पीडीएम इस वक्त डिवाइडेड है। नवाज शरीफ कह रहा है कि ठीक है जी, हम इलेक्शन में चले गए, हम हार जाएंगे, खान आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान आज अगर हमने 20-30
सीटें निकाली, साल बाद हम ये भी नहीं निकाल सकेंगे और इमरान खान मजीद हमारे ऊपर एक अपर हैंड हासिल करता रहेगा। शहबाज ग्रुप को ये लगता है कि हम इतने गंदे हो गए तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और इनके पूरे ग्रुप की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जो कि वैसे भी होनी है। लेकिन चलें, ये एक अपनी तय कोशिश कर रहे हैं और उसमें मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ये रियासत के मफाद को नहीं देख रही है, अपने सियासी मफाद को देख रहे हैं और ये इनकी रविश रही है। इन्होंने आज तक अगर रियासती मफाद को देखा होता तो क्या पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचता? हरगिज़ नहीं। जबकि एक जानिब तो इमरान खान साहब के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के इजलास में कहा था ना कि हुकूमत मजीद केसेस बनाए, हुकूमत मजीद कोशिश करे, अपना केस मजबूत करे, खान की जमानतें मनसूख कराए। आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं? आप इस पोजीशन में हैं? आपकी हुकूमत कहाँ तक है? आपकी हुकूमत तो बारा खऊ से गोलड़ा मोड़ तक है। आपका वजीर आजम और आपका वजीर दाखिला तो अब सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर दाखिला रह चुका है। इस वक्त आप कहाँ से कप्तान को उठाएंगे, क्या करेंगे? और इस वक्त आपके अपना वजीर दाखिला जो है उसकी गिरफ्तारी के इम्कानात है पंजाब में। लेकिन इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है और लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 10 मजीद मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की जमानत इस वक्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इस वक्त उनकी जमानत मंजूर हुई है, जहां पर वो पेश भी हुए और जज कामरान बशारत मुफ्ती ने दरखास्तों पर समाअत की। खान साहब की ये दरखास्त मंजूर हुई। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने समझ लेनी है जिनके हवाले से, एक तो इमरान खान साहब ने जो इदारों के अंदर बड़े बड़ों की छुट्टी के हवाले से पहला कदम उठा लिया है, उस पर आने से पहले शेख रशीद साहब ने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक मिस कॉल, इसे आप कह सकते हैं अगर हम इसमें मुहावरतन इसे इस्तेमाल करें इस टर्मिनोलॉजी को, तो उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त हो, यानी नर्म मुदाखलत करनी है, आपने गर्म मुदाखलत करनी है या सख्त मुदाखलत करनी है, सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। ऑब्वियसली चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से और चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रही हैं। और उन्होंने इस वक्त ये सूरत हाल के अंदर ये कहा है कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं और इस वक्त सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मुदाखलत नरम हो, मुदाखलत गर्म हो या मुदाखलत सख्त हो, सबको मिलकर अब पाकिस्तान को बचाना होगा। एक एक दिन कीमती है, एक दिन भी अगर ज़ाया हो रहा है तो आप इस मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर रहे हैं। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथ में ले लेंगे। महंगाई की शरह 38% बढ़ गई है और गरीब आटा भी नहीं ले सकता और ये हकीकतें हैं। देखें, आप किसी खतरे को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें बिल्ली को आता देखकर और सोचें जी बस ठीक है, मौजें हैं, कुछ नहीं होगा, वो बिल्ली आपको झपट लेगी आके। आप अहमकों की जन्नत में, पैराडाइज ऑफ फूल्स में रहें। आप कहें कि जी IMF का पैकेज आएगा, डॉलर वापस रिवर्स गियर लगा लेगा, 190 पे चल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुदा आप इस वक्त पाकिस्तान के साथ ये जुल्म ना करें। दो आपके वज़राए आज़म हैं, आप गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। अभी तक खबरें दे देते हैं कि जी नवाज शरीफ मिफ्ताह इस्माइल पे बरस पड़े। आप होते कौन है बरसने वाले? इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस आकदार ने आकर कौन सा तीर मार लेना था? तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त तमाम देख रही है। जबकि इमरान खान साहब के ऊपर अब ऑब्वियसली ये फॉरेन फंडिंग केस की तलवार लटका रहे हैं, बैक टू बैक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और खान साहब को 2 कंसर्न्स है। एक तो ये फॉरेन फंडिंग का केस करके PTI को पूरी पार्टी फारिग करना, और PTI कहती है हमारा फैसला सुनाएं, कल नहीं बल्कि अभी सुनाएं, आज नहीं अभी इसी वक्त सुनाएं। सारी पार्टियों का एक साथ सुना दें। आपको पता तो चले कि इस हमाम में कौन कौन नंगा है और बाकी पार्टियों का केस PTI से ज्यादा बुरा है। ये बेसिकली ममनुआ फंडिंग का केस है और इसके अंदर PTI को ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अगर फंड दिया है, बाकियों के पास तो वो ट्रेल भी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, इसमें इनके पास कुछ कंसल्टेंट साफी हैं, कुछ लिफाफा साफी हैं, साफियों को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। एक और साफी हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं, गनी साहब। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने पहला निशाना लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अब बातों से बात आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि एक तो इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग वाले केस के अंदर अपना बायस दिखानी और दूसरा अगला पूरा इंतखाब इन्होंने सैबोटाज करना है, जनरल इलेक्शंस। अब इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का हतमी फैसला कर लिया है और इमरान खान की जेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। PTI क़यादत ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है और इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई
کے حوالے سے اس وقت مکمل طور پر پلاننگ جو ہے اعلان کر دیا گیا، پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ 2 صوبائی اسمبلیاں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گی۔ عمران خان نے قانونی ماہرین کو کارروائی شروع کرنے کا کہہ دیا، یعنی کہ کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کرے گی آپ کی 2 منتخب اسمبلیاں۔ اور اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر فواد چودھری صاحب نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد کے رہنماؤں کی بیسیکلی الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کو زیر بحث لایا گیا۔ اس سے زیادہ پھر اور ان کی باعث کے لیے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ یہ اس وقت متعصب الیکشن کمیشن ہو چکا ہے اور پاکستان کے مسائل کا واحد حل تو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔